जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। निमाई पाठशाला के प्रश्न उत्तर सत्र में एक बच्चे ने हमसे पूछा कि माँ, भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं? एंड इट्स द क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम। हम सब ये हमेशा जानना चाहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो आज ये बड़ी साइंटिफिकली समझने का विषय है। आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की दो भिन्न चीजें होती हैं। एक होता है उसका स्वभाव, एक होती है प्रकृति। जो प्रकृति है वो आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं जो आपके स्वभाव को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस प्रकार की प्रकृति में होंगे उसी प्रकार के स्वभाव को आप इनहेरिट करेंगे, और जिस प्रकार का आपका स्वभाव होगा तो आपका हर कर्म के प्रति उसी प्रकार की अप्रोच होगी। नाउ लेट्स गेट अ लिटिल मोर डीप। तो कई लोग कहें, अच्छा तो हम बुरा कर्म करते हैं, इसका अर्थ तो ये है क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स बुरी हैं इसीलिए मैं बुरा कर्म करती हूँ, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। पर भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आपकी प्रकृति, योर सराउंडिंग्स अफेक्ट योर नेचर एंड योर नेचर अफेक्ट्स योर डीड्स। आपके कर्मों को आपका स्वभाव अफेक्ट करता है और आपके स्वभाव को प्रकृति। पर आपकी प्रकृति किस चीज से बनती है? तो ये बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार की आपकी दृष्टि है, अगर आपकी दोष दृष्टि है, अगर आप इस दुनिया में सब लोगों के दोषों को ही सदा देखते हैं, इसका अर्थ है कि आपकी प्रकृति सदा नेगेटिव ही रहेगी। तो आपकी प्रकृति भी कैसी है? वो वैसी है जैसी आपकी दृष्टि है। अगर इस दुनिया में वर्तमान में कलयुग में देयर इज नो 100% राइट एंड देयर इज नो 100% रॉन्ग। आपको किसी भी मनुष्य में 100% सत्यता और 100% गलतियां नहीं मिलेंगी। हर व्यक्ति इनका मिश्रित स्वभाव रखता है। तो ये हम पर है कि हमारी दृष्टि क्या देखने के योग्य है। अगर हम दूसरों के अंदर पॉजिटिव देख रहे हैं तो हमारी प्रकृति भी पॉजिटिव ही होगी, और जब प्रकृति पॉजिटिव होगी तो स्वाभाविक हमारा जो नेचर है, स्वभाव है, वो भी पॉजिटिव होगा और हमारे कर्मों को भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और जब हमारे कर्म पॉजिटिव होंगे तो निश्चित रूप से उन अच्छे पॉजिटिव सात्विक कर्मों का जो फल होगा वो भी पॉजिटिव होगा। मैं ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने श्लोक में बताया कि भगवान ना तो हमारे कर्मों, ना तो हमारे पुण्यों से प्रभावित होते हैं, ना ही हमारे पापों से। ये जो पुण्य और पाप है ये हमारे द्वारा ही किए हुए कर्मों का रिजल्ट है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को क्वेश्चन पेपर में पढ़ाई नहीं करी होगी और क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वो अपनी ही न की हुई मेहनत के कारण फेल हो जाएगा। और उसी क्लासरूम में बैठे हुए एक बच्चे ने अगर 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं, इसका अर्थ है कि उसने मेहनत करी और उन क्वेश्चंस का सही आंसर दिया। सो इसमें किसी और व्यक्ति का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम अच्छाई को भोग रहे हैं तो उसके मूल कारण में भी हमारे द्वारा किए हुए अच्छे काम हैं, और अगर आज हम बुराई को भुगत रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने ही कहीं कुछ बुरा किया है जिसको फल स्वरूप हम भोग रहे हैं। तो सदा याद रखिए, आपकी प्रकृति आपकी दृष्टि से बनती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी प्रकृति बनती है। जैसी प्रकृति बनती है वैसी आपका स्वभाव बनता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसा ही कर्म वो व्यक्ति करने की चेष्टा करता है। और जब वह व्यक्ति कर्म करता है तो अगर वो पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो उसे एक सही रास्ते पर चल के करता है, और अगर नेगेटिव व्यक्ति है वो उसी कर्म को गलत तरीके से करने का प्रयास करता है। और इस सही गलत के अंतर में ही आपके फल का निर्णय होता है। जो भी कर्म सही ढंग से किया जाए वो आपको पुण्य देगा, और वही कर्म अगर नेगेटिव वे से किया जाएगा तो वो आपको पाप देगा। और पुण्य और पाप दोनों आपको ही भोगने हैं। तो आप भी चुनिए कि आप अब भगवान को
ये दोष देना बिल्कुल बंद करें कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप आज कुछ भी भोग रहे हैं उसके मूल कारण आप स्वयं हैं। तो भगवान के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम कीजिए और अपने कर्मों को सुधारिए। श्री राधा रमन लाल की जय।